और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। हर्षवर्धन सिंह ने दिल्ली में पत्नी के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन ने दूसरी डोज ली है और आज दूसरी डोज का दिन था। डॉक्टर हर्षवर्धन सुबह सुबह आज अस्पताल पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी पत्नी के साथ और यहां पहुंच करके उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है और दूसरी डोज लेना बहुत ज़रूरी है। पहली डोज के बाद दूसरी डोज आप वक्त पर लीजिए, ये संदेश देने की कोशिश डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के। और उनके सामने अब चिंता की बात यह भी है कि देश में कोरोना के जो मामले हैं एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो खराब हालत है वो महाराष्ट्र की है, जहां 31,000 से ज़्यादा मामले आज भी सामने आए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह वैक्सीन की दूसरी डोज लेते हुए। और लगातार छठे दिन कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मरीज आए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 56,211 नए मामले आए। 5 दिन बाद आए सबसे कम मामले। सोमवार को 8 लाख टेस्ट हुए, पहले 12 लाख होते थे। 24 घंटे में देश में कोरोना से 271 की मौत हुई है और देश में कोरोना के एक्टिव केस जो हैं वो इस वक्त 5,40,000 के पार हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई की हालत बहुत खराब है। 5800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 1900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पंजाब में भी जो दिक्कत है, परेशानी है वो बढ़ गई है। कॉलेज पर कोरोना का कहर बरपा है अहमदाबाद में और उधर नए केस देश में 50,000 से ज्यादा है। 56,000 के आसपास केस आए हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। हम उनका रुख करते हैं। मोहित बख्शी जुड़ गए हैं दिल्ली से और दिल्ली से ही राहुल डबास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से ज्योत्सना गंगरे हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं इन तीनों का रुख करूंगी बारी बारी से, लेकिन एक रिपोर्ट उससे पहले आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना हर रोज नए रंग दिखा रहा है। हाल के दिनों में कोरोना के नए मरीजों की तादाद में तेज उछाल के बाद सोमवार को कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी कमी देखी गई है, लेकिन इसके बाद भी महाराष्ट्र में जिस तेजी से कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं उससे सूबे में कोरोना विस्फोट का खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 31,643 केस सामने आए, जबकि रविवार को ये आंकड़ा 40,414 था। वहीं 21 मार्च को सूबे में कोरोना मरीजों की तादाद 30,535 थी। सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना से 102 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुंबई में भी कोरोना को लेकर चिंता बढ़ी है। सोमवार को मुंबई में कोरोना के 5,900 मामले सामने आए। सोमवार को कोरोना से 12 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में सभी जिलों में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगा है। कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। साथ ही इस बात की चेतावनी दी है कि अगर लापरवाही जारी रही तो मुंबई सहित कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इधर प्रशासन की सख्ती का असर भी मुंबई की सड़कों पर नजर आ रहा है। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं मुंबई के जुहू बीच के सामने का ये रोड है और देखिए किस तरह से दूर दूर तक आपको गिनी चुनी गाड़ियां ही दिखाई दे रही होंगी। आपको बता दें कि इसी तरह की तस्वीर मुंबई की तमाम सड़कों पर आज दिखाई दे रही है। मुंबई के अलावा दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 1,904 नए मामले सामने आए। रविवार को दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,881 था, जबकि शनिवार को 1,558 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। साफ है कि दिल्ली में भी कोरोना का गिराव तेजी से बढ़ रहा है। हर रोज कोरोना के मामलों में इजाफे से प्रशासन की चिंता बढ़ रही है। इधर राजस्थान एक बार फिर कोरोना विस्फोट के मुहाने पर है। राजस्थान में एक महीने में एक्टिव केस दोगुने हो गए हैं। 33 में से 32 जिलों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। एक हफ्ते में पॉजिटिव केस 400 से बढ़कर 800 हुए हैं। साफ है कि कोरोना को लेकर थोड़ी भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। राजस्थान सरकार कोरोना की तेज रफ्तार से टेंशन में है। राजस्थान में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 7,159 तक पहुंच गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी इन इलाकों की सीमा सील की जा रही है जो महाराष्ट्र से सटे हैं। बड़वानी में महाराष्ट्र से सटी सीमा सील की गई है, तो वहीं वर्ला, बलवाड़ी और मालवन में ग्रामीणों ने खुद ही फैसला लेकर लॉकडाउन लगा दिया है। पहाड़ों पर भी कोरोना की तेज रफ्तार से लोगों की मुश्किल बढ़ी है। देवप्रयाग और ऋषिकेश में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। देवप्रयाग के व्यासी में एक होटल से कोरोना के 82 मरीज मिले हैं। इसके बाद होटल को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन।
और इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर बेहद तेज हुई है कोरोना की रफ्तार। डराने वाली रफ्तार है मुंबई में। पिछले 24 घंटे में 5,890 केस आए हैं, 12 लोगों की जान चली गई है। और उधर पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कोरोना के 31,643 नए मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन की तैयारी की जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, भांडुप मार्केट की ये तस्वीरें हैं और भांडुप मार्केट से ही एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में अगर मुंबई की बात करें तो 5,890 नए कोरोना केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं, जबकि 12 लोगों की मौत मुंबई में हुई है पिछले 24 घंटे में। और पूरे 24 घंटे में पूरे राज्य की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 31,890 जो पेशेंट है वो पूरे महाराष्ट्र में मिल चुके हैं कोरोना के, और 102 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। इसको लेकर हम देख सकते हैं कि अभी मुंबई में या महाराष्ट्र में जो है वो मार्केट जो है धीरे धीरे वहाँ की भीड़ कम होती जा रही है। इस वक्त हम मुंबई के भांडुप इलाके के मार्केट में खड़े हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग कई दुकानें जो है वो बंद है। इतना ही नहीं, सिर्फ कुछ ही दुकानें जो है खासतौर पर मेडिकल हो, खासतौर पर जीवनावश्यक जो वस्तु होती है जैसे खाने की चीज़ें हो, उसी वही चीज़ें जो है वो खुली है। सब्जी मार्केट है वो खुला है, लेकिन लोगों की भीड़ जो है अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगवा दिया है। वही लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लोगों को ये सूचना दी जा रही है कि वो भीड़ ना करे, क्योंकि कोरोना संक्रमण जिस तरह से अपने हाथ पांव पसर रहा है वो एक खतरे की घंटी अब जो है वो कहीं ना कहीं अब पूरे महाराष्ट्र पर है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, राज्य सरकार ने चिंता जताई है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर इसी तरह से भीड़ बढ़ती रही या फिर लोग अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो राज्य सरकार को सख्त होना पड़ेगा और लॉकडाउन जो है वो भी लगवाना पड़ेगा। जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी है तैयारी और किस तरह से कोरोना से निपटने की जो पूरी रूपरेखा आगे बढ़ रही है, ये जानने के लिए हम रुक करेंगे। दिल्ली का मोहित बख्शी जुड़ गए हैं, दिल्ली से ही राहुल डबास जुड़ गए हैं, नासिर हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गए हैं और मुंबई से ज्योत्सना गंगने जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, पहले आपके पास आऊंगी। आप ही की रिपोर्ट हम देख रहे थे भांडुप मार्केट से। अभी कहा यह जा रहा है कि अधिकारियों को उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो तैयारी कर ले और एक लेआउट बना ले लॉकडाउन का। क्या लॉकडाउन की तैयारी चल रही है? चूंकि मामले और जो रफ्तार कोरोना की है वो वाकई में डराने वाली है मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही, राज्य सरकार ने लगातार ये लोगों को हिदायत दी थी कि भीड़ ना करे। मार्केट जो है उनको भी कहा गया था कि वो भीड़ ना करे, ज़्यादा ग्राहकों को अंदर ना ले। लेकिन जिस तरह से जगह जगह पे भीड़ दिखाई दे रही है, राज्य सरकार को नाइट कर्फ्यू भी लगवाना पड़ा। लेकिन अब राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जो है उन्होंने आदेश दिए हैं कि प्रशासकीय अधिकारियों को कि लॉकडाउन की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पिछले लॉकडाउन में हमने देखा कि कई लोग जो है उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब की बार अगर लॉकडाउन लगता है तो कैसा होगा अब की बार वाला लॉकडाउन, क्योंकि राज्य सरकार इस बात की तैयारी में है कि जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तेजी से फैल रहा है, फिर चाहे वो मुंबई हो, नागपुर हो, विदर्भ हो, हर जगह कोरोना तेजी से फैल रहा है। और इसके चलते लॉकडाउन की तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। जिसने आप बता रही है, यासिर के पास चलते हैं, बेंगलुरु में मौजूद है। यासिर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि बेंगलुरु में लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि बेंगलुरु में से भी जो मामले आ रहे हैं वो वाकई में चिंताजनक है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो इस समय जो है 16,000 कोरोना मरीज बेंगलुरु में मौजूद है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है और ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने अभी फैसला किया है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर लोगों ने एहतियात नहीं किया तो यहाँ पर भी लॉकडाउन लग सकता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर शिवाजी नगर मार्केट है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कई सारे दुकानदार हैं लेकिन मास्क नहीं पहन रहे हैं। और यही वजह है कि संक्रमण जो है लगातार बढ़ रहा है और फैल रहा है बेंगलुरु शहर में। जहां हमने मार्च में 300 मरीज देखे थे, वही आज हम जो है मार्च के अंत में जो है 2,500 तक मरीज देख रहे हैं बेंगलुरु शहर में रोजाना सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो लापरवाही है उसी का नतीजा ये है कि एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि संक्रमण फैल रहा है तेजी से। और देखिए इसीलिए बार बार न्यूज़ नेशन अपील कर रहा है अपने दर्शकों से, लापरवाही नहीं करनी है। चूंकि लापरवाही आपने की और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि मामले फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित और राहुल का भी मैं रुख करूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
विकी बट स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते खतरे की। दिल्ली की हालत भी काफी खराब है। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार ने टेंशन को बढ़ा दिया है। दिल्ली में कोरोना का 104 दिन का रिकॉर्ड टूटा है और दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1904 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले जो इतने केस सामने आए थे वो पिछले साल दिसंबर में थे। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है और कोरोना संक्रमण दर बढ़कर के 2.77% हो गई है। राहुल डबास का रुख करूंगी। राहुल, कोरोना का पॉजिटिविटी रेट जो है वो तकरीबन डबल हो गया है, तो इससे चिंता बढ़ना लाजमी है अब दिल्ली वालों के लिए भी। निश्चित तौर से चिंता बढ़ना लाजमी और ये ध्यान रखना होगा कि फिलहाल जो आंकड़े हैं होली से पहले के हैं, लेकिन होली के बाद तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद जब आंकड़े आएंगे, जब टेस्ट और ज़्यादा होने लगेंगे, तब स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। खासतौर पे तब जब प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों में ही बेड्स की अवेलेबिलिटी कम होने लगी है। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र से अलग अप्रोच अपनाई है। यहाँ पर कोशिश है कि एक वैक्सीनेशन सेंटर में 1200 यानी 12 घंटे में 1200 वैक्सीन लगाई जा सके, टीकाकरण हो सके और जितना संभव हो उतना टीकाकरण किया जाए। जैसे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू किया जा रहा है, उससे उलट दिल्ली में कोशिश है कि मोर्टेलिटी को कम रखा जाए। यही वजह है कि अभी भले ही मामला 1900 से ज्यादा हो, आंकड़े 1900 से ज्यादा हो, लेकिन मोर्टेलिटी अभी भी 6 से कम है, मृत्यु दर काफी कम है बाकी राज्यों की तुलना में। जी बिल्कुल। और मुझे ये भी बताइए कि अब तैयारी कैसी चल रही है? दिल्ली सरकार जो है वो अब क्या सोच रही है कि क्या टेस्टिंग की रफ्तार और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी और अस्पतालों की इस वक्त क्या हालत है? देखिए, अस्पतालों की हालत अब आपको फिलहाल दिखाते हैं हम टीकाकरण केंद्र पे, और उसी टीकाकरण केंद्र पे है जहां पर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी पत्नी नीतू के साथ टीकाकरण के लिए पहुंचे हैं। और ये महत्वपूर्ण है कि आप टीकाकरण में जितनी समय आपको दिया जाए उसमें पहुंचे। और 28 दिन, क्योंकि कोवैक्सीन लगी थी इन्हें पिछली बार, इसलिए 28 दिन के बाद ही पहुंचे हैं। हालांकि अगर कोविशील्ड लगी है तो 3 महीने का एक विंडो है, एक गैप है। दिल्ली सरकार की कोशिश ये है कि RT-PCR टेस्टों की तादाद बढ़ाई जाए। फिलहाल 65% के आसपास है। भारत सरकार ने कहा है कि 70% से ज्यादा RT-PCR टेस्ट होने चाहिए, फ्लू टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि उनका एक्यूरेसी रेट ज्यादा है। साथ ही जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है उन्हें कैसे बनाया जाए उस पर भी जोर दिया जा रहा है। जी ठीक है। और हमारे साथ लगातार हमारे दूसरे सहयोगी भी बने हुए हैं। मैं ज्योत्सना का रुख करूंगी जो कि मुंबई में मौजूद है। ज्योत्सना, जरा ये बताइए, चूंकि राहुल दिल्ली के अस्पतालों का जिक्र कर रहे थे, मुंबई की हालत कैसी है? अब चूंकि लगातार मुंबई में मामले बढ़ते जा रहे हैं, 5800 के लगभग मामले सामने आए हैं, तो ऐसे में क्या अस्पतालों में तैयारी पूरी है अगर मरीज और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो? बिल्कुल सही। मुंबई बीएमसी की अगर खासतौर पर बात करें, मुंबई बीएमसी के कमिश्नर इकबाल चहल, उन्होंने अभी जो है बताया कि 3000 एक्स्ट्रा बेड जो है वो मुंबई के कोविड सेंटर में, निजी अस्पतालों में जो है वो लगाए जाएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के मुलुंड के प्लैटिनम अस्पताल के सामने, जहाँ आप देख सकते हैं कि इस अस्पताल में जो है वो बेड कोरोना मरीज एडमिट भी है, साथ ही साथ दूसरी जगह जो है वो वैक्सीनेशन भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुंबई बीएमसी की तरफ से सूचना दी जा रही है कि बेड जो है वो अब उसका वॉर रूम, जो पहले इसके लिए भी बनाया गया था, लेकिन अब वॉर रूम के तहत ही बेड डिसाइड होंगे, ताकि जो मरीज है वो जहां पर भी अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलता है तो उसको नजदीकी अस्पताल में जल्द भर्ती कराया जा सके। ठीक है ज्योत्सना, बहुत शुक्रिया। राहुल डबास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यासिर, आपका भी बेंगलुरु से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार न्यूज़ नेशन आपसे अपील कर रहा है कि देखिए, कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है, तेजी रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है दिल्ली, मुंबई और तमाम शहरों में। तो आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। ये अपील लगातार आपका चैनल न्यूज़ नेशन कर रहा है। वक्त एक ब्रेक का।